हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। आगे आगे देखिए, ठीक है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस दी है हमें 21 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हो गया। एन आर्क सबटेंडेड, ये आर्क ये बना लिया हमने। तो ये कितने डिग्री का बना रही है? 60 डिग्री का बना रही है। अब आप देखिए इससे आपको क्या क्या पता चला। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, और अगर दो साइड बराबर है तो पक्का ये भी 60 का, ये भी 60 का ही बनेगा, ठीक है। वो इसलिए बनेगा क्योंकि जब दो तरफ की साइड बराबर होती है तो दोनों तरफ के एंगल भी बराबर होते हैं। यहाँ पर का, यहाँ पर का। सर आपको कैसे पता फिर 60 का है? वो इस तरह से पता मुझे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों को प्लस करके आता है। देखो बच्चों, अगर 60 प्लस एक्स करेंगे तो 180 आएगा। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 60 आ जाएगी, ठीक है। तब इसलिए पता चला ये आएगा। चलो एक बार दोबारा बनाता हूँ मैं इस फिगर को आप लोगों के लिए। देखिए एक सर्कल है, इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ये है हमारे पास 21, ये भी 21 है, और जो एंगल है 60 डिग्री का बना रखा है। तो हमसे पूछा लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछी हमसे, ये लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा है। फर्स्ट वाले के लिए, मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो होती है थीटा, नहीं, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। से 180 भी कह सकते हैं हम, बट चलो। अब पाई की वैल्यू 22/7 रखनी पड़ेगी हमने। 2 से कटे कर दो 180, तो 22/7, 180 नीचे है ना, तो नीचे ही हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस 21 है, तो 7 3 जा 21। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? 3 से गया 60 टाइम्स, और जा रहा है, हाँ 2 से जा रहा है, 230 जा 211 जा, तो कितना आ गया हमारे पास? 11/30। तो आ गया हमारे पास 11/30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आगे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से सोल्यूशन ये लिखा है, यहाँ पर से देख के हम दो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेंथ ही बतानी है तो ये हम इस तरह से कर लेंगे, और लेंथ हम बता देंगे। अच्छा थीटा 60 था ना, वो तो मैं भूल गया था, थीटा 60 था। तो 60/360 22 सेंटीमीटर है। मुझे लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। देखिए इतना नहीं होगा, ठीक है। ये होगा थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा तो 60 है ना, इसने तो 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21। यहाँ से कट पिट जब होगा तो उसके बाद हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 6/3 2 जा 6, 2 से 2 गया 22 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर देखिए, फॉर्मूला और लगाएंगे, ठीक है। और 22 आंसर आएगा, 22 सेंटीमीटर आ गया। ये आर की लेंथ ये आ गई। फिर बोला एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये आर्क ने ये वाला सेक्टर बना रखा है ना, तो इसका एरिया पूछा हमसे। तो वही होगा थीटा/360 इंटू पाई r²। ये हमारा आर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब थीटा तो 60 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r² बोला है तो 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 66 जा, 3 2 जा 6, 2 11 जा, 11 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये भी आ गया कितना? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले में तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे, एरिया वाला, और यहाँ पर मैं लिख भी था, पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द, एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट बोला है मतलब ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया पता करना है। देखिए इसका एरिया कैसे पता चलेगा? अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से
अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ ना तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल का एरिया पता करते हैं। अब देखो बच्चों, इसके 21 21 और 60 का है, तो ये भी 21 ही हुआ। तो ये एक कैसा ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ये मेरे पास ट्रायंगल बन गया एक इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा अलग सा होता है, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 21 × 21। ठीक है, अब ये कुछ करता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो 21 21 441 √3/4, ये आ गया मेरे पास ट्रायंगल का स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि ये पूरा जो है 231, इस पूरे को मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्योंकि इसमें से माइनस करना है ना, 231 में से इसे माइनस करना है। तो आप चाहें तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर भी माइनस कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड ऐसे आ गया। ठीक है, देखें यहाँ पर बच्चों लेंथ ऑफ द आर्क क्या थी वो तो चलो हमने देख लिया था। अब एरिया ऑफ द सेक्टर ये देखा, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, यहाँ पर रखा वैल्यू, तो ये 231 आ गया जो सेक्टर का एरिया आ रहा था। ठीक है, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या किया, ट्रायंगल OAB का एरिया निकाला। तो ट्रायंगल OAB का एरिया देखा 441 √3, और इतना ही लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट इतना ही लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, मतलब टोटल मिलाकर बात किया है, हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया पता करना है, यानी कि ये जो है ये वाला एरिया पता करना है और बड़ा वाला एरिया पता करना है, सेगमेंट का एरिया पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले छोटे वाले सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं सबसे पहले, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया OPQ का एरिया, OPQ क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो यहाँ पे 60 का ही बनाएगा। इसका मतलब ये सब क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसका एरिया कैसे निकलता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है। तो यहाँ पर 1.73 की जगह सॉरी √3 की जगह इतना रखेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया इतना हो गया अगर, तो हम क्या करेंगे अब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू πr²। तो θ/360 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, यहाँ पे बोला है r², तो ये 6 से कट गया। ठीक है, तो फिर ये कितना आएगा, और चलो अभी हमें नहीं पता, तो अभी ऐसे छोड़ो, 225 इंटू 3.14/6, और यहाँ पर कितना आएगा, और 225/4 इंटू 1.73, यानी कि हमारे पास सेक्टर का एरिया निकालना है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे पता है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग, देखिए मैं आपको पूरा बताऊंगा तो सही कैसे कैसे निकालेंगे, बट कैलकुलेशन आपको करनी है, अदरवाइज टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जा रहा है। देखिए सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, θ/360 इंटू πr² करेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए लिखा है मैंने, ये मतलब साइड है। ठीक है, 15 है चूँकि। अब ये करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो। ठीक है, सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया आएगा कुछ, जैसे मान लो ये आया 5, यहाँ से हम ये जस्ट मान आया, हमने आया 3, तो नीचे वाले सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने करना है। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब कैसे होगा, अब हमें क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी कि जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, इसका भी एरिया क्या है निकालना है हमने। तो इस बड़े वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं और नीचे वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों, πr², पाई इंटू r², 15 का स्क्वायर यानी कि 225, तो 225 इंटू 3.14 कर लेंगे। यहाँ पे एरिया आ जाएगा, जैसे मान लो ये एरिया आ गया 10, नीचे वाले का एरिया अभी तक कितना आया, अभी हमने देखा था 2 आया था। ठीक है, वो सिर्फ हमारे कैलकुलेशन में, वैसे तो अलग ही आएगा। तो 8 हमारे क्या हो जाएगा, बड़े वाले का
आंसर हो जाएगा, यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया उसका आंसर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेडियस दे रखी है, सबसे पहले हम एरिया निकालें सेक्टर का, ठीक है। सेक्टर का एरिया निकालने के बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल रहे हैं। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे रहे हैं, आ जा रहे हैं। और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर दे रहे हैं, बस ये रहा पूरा क्वेश्चन। बस इतना छोटा आपको देगा भी नहीं। यहाँ पर देखिए मेन जो है, और आप लोग खुद ही करना है इसे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये मेन काम है, ये खुद ही करना। फिर दूसरा क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये भी आप खुद ही करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, जो कि मेन है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको तब देखना है जब आपको नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सर्कल का एरिया लेंगे और सेगमेंट का एरिया, छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, नेक्स्ट वाले पेज पर।